फटाक। खबरें सिर्फ 30 सेकंड में डाउनलोड कीजिए तक ऐप। आखिर छात्र इतने नाराज क्यों हैं और सारा गुस्सा उनका रेलवे पर क्यों निकल रहा है? कल से आज तक बिहार की पूरी रेल व्यवस्था चरमरा गई है। कल आपने देखा होगा कि पटना के राजेंद्र नगर और आरा स्टेशन पर 10 से ज़्यादा घंटे तक छात्रों ने ट्रेन का परिचालन ठप कर दिया था, जिससे 6 से अधिक गाड़ियां रद्द करनी पड़ी, 30 से ज़्यादा गाड़ियां लेट हो गई, यहाँ वहाँ खड़ी रही। आखिर इसके लिए जिम्मेदार कौन है? आखिर रेल में जो सफ़र कर रहे हैं उनके प्रति भी रेलवे की कुछ जिम्मेदारी है और उन छात्रों के प्रति भी रेलवे की जिम्मेदारी है जो उनकी व्यवस्था को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। अब इनकी नाराजगी की वजह क्या है, ये जानने की कोशिश करते हैं। नमस्कार, बिहार तक में आपका स्वागत है। तो छात्र रेलवे से बेहद नाराज हैं। एक तो रेलवे ने काफ़ी देरी से, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ने जो परीक्षाएं ली एनटीपीसी की, यानी कि नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी की जो परीक्षाएं हैं, उसको लेने में काफ़ी देरी की। और जब रिजल्ट आया तो रिजल्ट में जो है कट ऑफ नंबर वो काफ़ी किसी किसी भर्ती बोर्ड का ज़्यादा है, किसी का कम है। ये छात्रों की शिकायत है। छात्रों का ये कहना है कि जितने लोगों को पास कराना चाहिए था उतने लोगों को पास नहीं कराया है रेलवे भर्ती बोर्ड ने, जिससे कई पद खाली रह जाएंगे। अब देखिए बिहार क्या कहें, देश में बेरोजगारी ज़्यादा है और बिहार में तो सबको मालूम ही है। वैसे तो ये परीक्षा जो है पूरे देश के लिए एक साथ ली गई है। रेलवे बोर्ड के अंतर्गत में 35,281 वैकेंसियाँ निकाली गई 2019 में, जब लोकसभा का चुनाव होना था, जब बेरोजगारी एक मुद्दा बन रहा था। लेकिन परीक्षाएं हुई 2020 के दिसंबर से शुरू हुई और 31 जुलाई 2021 तक ये परीक्षाएं चली। 57 सिटिंग में ये परीक्षाएं खत्म हुई। आप इसी से सोच लीजिए कि कितना लंबा ये अरसा रहा। 1,40,00,000 लोगों ने फॉर्म भरा था और उसमें से 70 लाख लोग इस परीक्षा को देने के लिए सक्षम पाए गए। तो 70 लाख लोगों में 7,05,446 छात्र उत्तीर्ण किए गए हैं इस फर्स्ट लेवल की परीक्षा जो हुई उसमें। छात्रों का कहना है कि परीक्षा में धांधली हुई है, क्योंकि रेलवे बोर्ड के अंतर्गत तो ये परीक्षाएं हुई हैं, लेकिन देश में 21 रेलवे भर्ती बोर्ड है। अब 21 भर्ती बोर्ड में अलग अलग कट ऑफ है, किसी में ज़्यादा है, किसी में कम है। मान लीजिए फलाने पटना का कट ऑफ 90 है तो लखनऊ का कट ऑफ उससे कम है, 70 पर ही कट ऑफ हो जाता है। तो छात्र इस बात को लेकर काफ़ी नाराज हैं। उनका कहना है कि इसमें धांधली हुई है और जिसकी वजह से इतने ज़्यादा संख्या में छात्र जो है उत्तीर्ण नहीं हो पाए हैं। रेलवे का कहना है कि उन्होंने जो जितने लोगों ने परीक्षा दी थी या जितनी वैकेंसी है उनके पास, उससे 20 गुना ज़्यादा लोगों को पास कराया है प्रिलिमिनरी टेस्ट में। और ये जो टेस्ट होता है वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, सीबीटी टेस्ट होता है। तो जैसा कि मैंने पहले बताया कि 57 सिटिंग में ये परीक्षा हुई। किसी दिन हर दिन अलग अलग सवाल हुए और किसी दिन हल्के सवाल आ गए, किसी दिन भारी सवाल आ गए। अब जिसके भाग में जो पड़ा, तो रेलवे का कहना है कि उन्होंने मैथमेटिकली मेथड से रिजल्ट निकाला है। अब किस मेथड से निकाला है ये पता नहीं, मतलब क्या उनका मैथमेटिक का क्या मेथड है। तो कट ऑफ लिस्ट अलग अलग हो गए हैं। तो छात्रों की नाराजगी इस बात को लेकर है। दूसरा, छात्रों का कहना है कि इतने कम लोगों को पास कराया है प्रिलिमिनरी में,
तो बहुत सारे पोस्ट खाली रह जाएंगे। एक तो वैकेंसी निकलती नहीं है, ऊपर से पोस्ट खाली रह जाएंगे। रेलवे का कहना है कि ऐसी बात नहीं है। वो अगर जो 5 कैटेगरी बनाई गई है, लेवल 2, 3, 4, 5, 6, उसमें से लेवल 2, 3 जो है अंडर ग्रेजुएट के लिए है, और 3, 4, 5, 6 जो है वो ग्रेजुएट के लिए है। तो अगर कोई भरने वाला दोनों कैटेगरी में भर सकता है। अगर ग्रेजुएट किया हुआ छात्र अगर नॉन ग्रेजुएट में भरता है और ग्रेजुएट वाले में वो पास नहीं कर पाता, नॉन ग्रेजुएट में पास हो जाता है, तो उसकी भर्ती वहाँ हो जाएगी। इस तरह की व्यवस्था की गई है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर छात्र इतने नाराज क्यों हैं? नाराजगी का कारण यही है कि रिजल्ट में असमानता है, कट ऑफ लिस्ट को लेकर दिक्कत है, और सबसे बड़ी बात कि इतने लंबे इंतजार के बाद परीक्षा हुई, तमाम तरह के छात्रों ने प्रयोजन किए, कोचिंग किया, बहुत सारी पढ़ाई की, बावजूद इसके जितनी संख्या में छात्र को पास होना चाहिए वो पास नहीं हो पाए। अब बिहार में सबसे ज़्यादा इसका प्रदर्शन हो रहा है। हालांकि महाराष्ट्र और यूपी में भी कई इलाकों में आरआरबी और एनटीपीसी के छात्र, आरआरबी एनटीपीसी में जो छात्र उत्तीर्ण नहीं हुए उन्होंने प्रदर्शन किया था। लेकिन बिहार में इसलिए ज़्यादा हो रहा है क्योंकि यहाँ बेरोजगारी ज़्यादा है, सबसे बड़ी बात यह है। और जितनी संख्या में यहाँ पर छात्र बेरोजगार हैं, उनको इस बात की उम्मीद रहती है कि रेलवे भर्ती बोर्ड में वो अच्छी पढ़ाई कर कर अच्छे मार्क्स लेकर नौकरी पा सकते हैं। लेकिन ये हुआ नहीं। अब चंडीगढ़ बताया जाता है कि चंडीगढ़ रेलवे भर्ती बोर्ड का कट ऑफ लिस्ट काफ़ी कम है, पटना का बहुत ज़्यादा है। तो जाहिर तौर पर यहाँ छात्र भी ज़्यादा हैं, तो कंपटीशन भी ज़्यादा है। तो इस लिहाज से भी ये दिक्कत आई है। रेलवे बोर्ड से जब बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि ऐसी कोई गड़बड़ी नहीं हुई है और छात्रों को गुमराह किया जा रहा है, और ख़ास तौर पर इसके लिए कोचिंग इंस्टीट्यूट का नाम लिया जाता है कि छात्र इस वजह से गुमराह हो रहे हैं। लेकिन कुल मिलाकर आप देखें तो छात्र की नाराज़गी अपनी जगह है, पर दूसरी जगह जो यात्री ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं उनकी क्या स्थिति आप सोचिए। 10-10 घंटे तक ट्रेन एक अनजान स्टेशन पर रुकी रहती है, खाने पीने का सामान नहीं है, बच्चे भूख से बिलबिला रहे हैं, किसी को नौकरी के लिए ज्वाइन करना है, कोई परीक्षा देने जा रहा है, कोई अपना इलाज कराने जा रहा है। ये तमाम व्यवस्थाओं की वजह से जो यात्री हैं वो बुरी तरह से पिस रहे हैं। छात्र की समस्या अपनी जगह है, रेलवे बोर्ड कह रहा है कि कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। तो आखिर दोषी कौन है इसका? क्यों लोग सफर कर रहे हैं? क्यों छात्र नाराज हैं? रेलवे बोर्ड को सामने आकर बताना चाहिए कि आखिर उन्होंने किस पद्धति से और पूरी पारदर्शिता के साथ परीक्षा ली है और परिणाम निकाला है। आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।